फाइंड योर ऑब्सेशन। आई थिंक मोस्ट लोग उनके पर्पस में फ़ेल होते हैं या किसी बिजनेस में फ़ेल होते हैं या किसी आर्ट में फ़ेल होते हैं, इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि वो ऑब्सेस्ड नहीं थे उस चीज़ से। एंड शायद हमारे समाज की भी यहाँ गलती है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इस चीज़ से ऑब्सेस्ड मत हो, बट वो बुलशिट है। क्योंकि जितने तुम बड़े होगे तुम समझोगे कि ऑब्सेशन इज़ एवरीथिंग। ग्रेटफुलनेस तभी आती है या तुम्हें रिजल्ट्स किसी काम में तभी मिलेंगे जब तुम उसके प्रति इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ, जहाँ तुम रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, खाना नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, बट तुम काम कर रहे हो, तुम चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो। ग्रेटफुलनेस डिमांड्स सेक्रीफाइस एंड मोस्ट पीपल आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग, एंड विच इज़ वाई हमारे पास बहुत ज़्यादा फेल्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा फेल्ड आइडियाज़ हैं। इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि एवरी वन इज़ चेजिंग बैलेंस। बैलेंस से कुछ भी नहीं होता। ग्रेटफुलनेस सेक्रीफाइस मांगती है, ऑब्सेशन मांगती है। व्हाट डू यू थिंक, जो लोग हिस्ट्री में थे, जैसे राइटर्स थे बहुत बड़े बड़े, तुम्हें क्या लगता है उनके आइडियाज़ जो उन्होंने लिखे थे वो बस बैलेंस में लिखे होंगे? नहीं। कितने राइटर्स, कितने थिंकर्स, कितने फिलोसोफर्स ऑब्सेस्ड थे राइटिंग के प्रोसेस से, एंड विच इज़ वाई हिस्ट्री ने उनको जीनियस बोला, बट आसपास के लोग उनको क्रेज़ी बोलते थे। एंड यही ट्रुथ है कि तुम्हें क्रेज़ी लगना पड़ेगा दूसरों की नज़रों में अगर तुम्हें कुछ करना है तो। अगर तुम लोगों से सुन रहे हो कि तुम्हें पागल बोल रहे हो, बन जाओ पागल, क्योंकि दैट इज़ द वे आउट। तुम्हें अपना ऑब्सेशन फाइंड करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी जिस चीज़ के प्रोसेस से तुम प्यार कर सकते हो, जिस चीज़ को तुम करोगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हें कुछ गिफ्ट मिलेगा कि नहीं, तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, बट यू विल डू इट इधर वे। मेरे लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है। लाइक आई लव दिस प्रोसेस। इवन तो मैं 9 to 5 करता हूँ, बट मैं 2 घंटे निकालता हूँ जहाँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड मैं प्रॉबेबली 3 महीने से कर रहा हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट उतना नहीं रहा हूँ, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। टाइम लगेगा अपना ऑब्सेशन फाइंड करने में तुम्हें, बट फाइंड करो, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में आए हैं ताकि हम चीज़ें बना सकें। लाइक इज़न्ट इट माइंड ब्लोइंग कि हम ह्यूमंस ऐसे क्रिएचर हैं कि जो माइंड की बात या माइंड के आइडियाज़ को अपने हाथों से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। हम अपने आइडियाज़ को बोल सकते हैं, हम अपने दिल की इमेज को बना सकते हैं अपने हाथों से। लाइक दिस इज़ द गिफ्ट हमें गॉड से मिला है। एंड इसके लिए आई थिंक हमें अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में आर्ट करनी चाहिए, हमें लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमें मीनिंग दे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी लाइफ का मीनिंग ये है कि हम मीनिंग फाइंड करें, हम छोटी छोटी चीज़ों में मीनिंग ऐड करें ताकि हम डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड ना हो, एनजाइटी से भरे ना हो, क्योंकि हम ह्यूमंस जब से इवॉल्व हुए हैं हम मीनिंग ही फाइंड कर रहे हैं। एंड विच इज़ वाई हमारे पास इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन है आज, हमारे पास कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम चांद तक जा चुके हैं, क्योंकि हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं। एंड विच इज़ वाई आई एम सेइंग फाइंड योर ऑब्सेशन। अगर तुम हैक्स लगा रहे हो, अगर तुम ट्रिक्स लगा रहे हो किसी काम को करने के लिए, सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। इट जस्ट डजेंट वर्क। इट जस्ट डजेंट वर्क ब्रदर। अगर तुम्हें तुम्हारी ऑब्सेशन नहीं मिल रही है, तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। इट इज़ व्हाट इट इज़। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते ग्रेट जब तक तुम अपना ऑब्सेशन नहीं फाइंड कर लेते। एंड ऑल द सेल्फ हेल्प एडवाइस आउट देयर आर बुलशिट कि तुम हैक्स लगा के ये काम करो, वो लगा के वो काम करो, वो वर्क ही नहीं करेगा अनटिल अनलेस तुम वो काम करो अपना जो तुम एंजॉय करते हो, वो तुम्हारी ऑब्सेशन है। तुम्हें अपनी ऑब्सेशन फाइंड करनी पड़ेगी, एंड टू फाइंड इट यू हैव टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। या तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी शुरुआत में, ताकि तुम जान पाओ कि तुम्हारा दिमाग किस चीज़ से ऑब्सेस्ड होता है, तुम किस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हो। विच इज़ वाई एम सेइंग कि अगर तुम काम कर रहे हो ऐसा जहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता, जैसे कि अगर तुम अपने आप को फोर्स करवाते हो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, सो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना तुम्हारा काम नहीं है। आई एम सेइंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना तुम्हारा काम नहीं है। एंड सेम पढ़ाई के साथ अगर तुम्हें अपने आप को हैक्स लगा के पढ़वाना पड़ता है, देन पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे अलग ही होते हैं और वो चीज़ दिख जाती है। फाइंड समथिंग जो तुम्हें अट्रैक्ट करे। तुम लोगों की मत सुनो कि इस फील्डिंग में पैसा है, उस फील्डिंग में पैसा है। तुम अपने आप से पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम अपने आप के साथ बैठो तो तुम अपने आप को टाइम तो दो, तुम चीज़ों को टाइम तो दो, तुम अपना पर्पस, तुम अपना ऑब्सेशन फाइंड करने के लिए टाइम तो दो। सब आंसर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। एंड वन डे आई एम सेइंग तुम चीज़ें अगर ट्राई करोगे ना, इस वर्ल्ड में अपने आप को फेंकोगे और चीज़ें ट्राई करोगे, आई कैन गारंटी वन थिंग, 2-3 साल में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तुम उन चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड कर पाओगे तुम्हारा ऑब्सेशन क्या है। बस तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी है, तुम्हें राइटिंग ट्राई करनी है, तुम कुछ भी बस ट्राई करो चीज़ें। वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, राइटिंग, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, कुछ भी, जस्ट ट्राई थिंग्स एंड खुद फाइंड आउट करो कि तुम किस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हो, ताकि तुम पता लगा पाओ कि तुम्हें क्या चीज़ ऑब्सेस्ड करती है। क्या वो राइटिंग है, क्या वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, क्या है वो चीज़, क्या है वो चीज़ जो तुम्हें रात को सोने ना दे, क्या है वो चीज़ जो तुम सुबह उठो तो तुम्हें याद आए, क्या है वो चीज़ जो तुम्हें सब कुछ भुला दे,
क्या है वो, क्या है तुम्हारा ऑब्जेशन, वो तुम्हें खुद ही फाइंड करना है। एंड बिफोर इट आई थिंक तुम्हारी लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं। तुम्हें तुम्हारा इनर पीस नहीं मिलेगा। इवन तो तुम सक्सीड हो सकते हो लाइफ में, बट अगर तुम्हें तुम्हारा पैशन ऑब्जेशन नहीं मिला, आई कैन से वन थिंग, तुम्हारी लाइफ में अनफुलफिल्ड रहोगे। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें आर्ट चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एंड वी नीड दैट। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ह्यूमंस के पास सबसे अच्छी पावर यही है कि हम अपने दिमाग की बातें या अपने दिमाग की पिक्चर्स या अपने दिमाग की वीडियोस इस वर्ल्ड में ला सकते हैं अपने हैंड्स के थ्रू। सो यही थे मेरे थॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।